नमस्कार। MSG 7 के अंतर्गत ही आज हम ब्लूमफील्ड की ही एक जानकारी के विषय में बताएंगे। व्याकरणिक व्यवस्था शाब्दिक व्यवस्था के अतिरिक्त है। जो हमने कल व्याकरणिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। व्याकरणिक व्यवस्था शाब्दिक व्यवस्था के अतिरिक्त है। सिर्फ रूपों से हम वाक्य को कई व्याकरणिक विशेषताओं की सूचना देते हैं। क्या कहा उन्होंने? सिर्फ रूपों से हम वाक्य को कई व्याकरणिक विशेषताओं की सूचना देते हैं। ब्लूमफील्ड व्याकरणिक संरचना में निम्नलिखित 4 टैक्सीमों की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? ब्लूमफील्ड व्याकरणिक संरचना में निम्नलिखित 4 टैक्सीमों की कल्पना करते हैं। पहली, वो एक रचना में 4 जो स्थितियाँ होती हैं उसकी कल्पना करते हैं। पहली क्रम यानी ऑर्डर। दूसरा जो है वो अनुतान मॉड्यूलेशन, कैसा है आप जो बात कर रहे हैं तो आप किस तरीके की आप किस तरीके का संबोधन दे रहे हैं, किस तरीके से किस ऑर्डर में आप बात कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तीसरा संधि फोनेटिक मॉडिफिकेशन। और चौथा जो उन्होंने बताया वो है वो जो शब्द आपको चुन रहे हैं वो चयन सलेक्शन, कि आपने किस वाक्य को लिया है, किसको चुना है अपनी चीज़ को समझाने के लिए। तो चलिए समझते हैं। किसी रचना में इकाइयाँ किस क्रम में आ सकती हैं और क्रम परिवर्तन से क्या अर्थभेद होता है। अंग्रेजी वाक्य देखें, वो बताते हैं कि क्रम परिवर्तन से क्या फ़र्क पड़ जाता है। जैसे जॉन हिट विल और विल हिट जॉन, क्रम के कारण इनका अर्थ एकदम विपरीत हो जाता है। यानी यदि हम दोनों चीज़ों को आगे पीछे रख दें तो क्रम के कारण से अर्थ ही डिफरेंस हो जाता है। ये तो था इंग्लिश की बात। और यदि हिंदी में क्रम आगे पीछे कर दें तो बात ही नहीं समझ में आएगी। हिंदी में यदि क्रम, ये तो चलिए 2 सेंटेंस अलग होने की बात हो गई, लेकिन यदि हिंदी में आगे पीछे क्रम कर दें तो सामने वाला व्यक्ति ये समझ ही नहीं सकता कि सामने वाला कह क्या रहा है। एक उदाहरण देते हैं। वह जाते जाते मार्केट में रुक गया मार्केट जाते आते, यानी इस तरीके से क्रम हमने आगे पीछे कर दिए। तो कुछ समझ में आया कि वो क्या कहना चाहता था? नहीं समझ में आया। ये हमारे हिंदी की व्यवस्था में तो ये क्रम ही नहीं समझ में आएगा। यदि क्रम आगे पीछे हो गया तो बात ही खत्म हो जाएगी। बात क्या कहना चाहता है वो व्यक्ति की बात खत्म हो जाएगी। इंग्लिश में फिर भी उसका एक दूसरा रूप चेंज हो गया, लेकिन यहाँ हिंदी में क्रम यदि चेंज हो गया तो सब कुछ सेंटेंस ही नहीं बन पाएगा। वाक्य ही तब कहा जाता है जब उसका अर्थ निकल सके। यदि अर्थ ही नहीं निकला तो फिर सेंटेंस नहीं है। दूसरी बात अनुतान मॉड्यूलेशन की, किस स्वर में पुकारे जा रहे हैं, किस स्वर में सामने वाले को बुलाया जा रहा है। संबोधन कर रहा है व्यक्ति कि कोई प्रश्न उठा रहा है सामने वाले के ऊपर, कि कुछ और आदेश दे रहा है, क्या उसका बोलने का तरीका कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। हम उच्चारण के साथ अनुतान की विशेषता, हर उच्चारण के साथ अनुतान की विशेषता रहती है। जैसे राम राम राम, आपने देखा तीनों में फ़र्क है, तीनों के बोलने, तो ये फ़र्क होता है। संधि फोनेटिक मॉडिफिकेशन, हम बोलते समय रूपों को मिला लेते हैं। जैसे कर लिया, ये हमने क्या फोनेटिक संधि हो जाती है। जैसे हमने कहा कर लिया, तो कर लिया कहो कर लिया शब्द है और कर लिया हो गया। ध्वनि परिवर्तन कर देते हैं। उत्तर हो जाता है उत्तर। उद्दंड यह रूपों को पहचानने और विश्लेषित करने के लिए उपयोगी है। और चयन सलेक्शन, ये व्याकरणिक इकाइयों में सबसे महत्वपूर्ण है। पूरी रचना का अर्थ इकाई के चयन के कारण बदल जाता है। जैसे
चैन, इकाई के चैन के कारण से, मतलब कोई शब्द की फॉर्म यदि बदल दी जाए तो अर्थ भी बदल जाएगा। जैसे किताब लाइए और किताब चाहिए, एक में किताब ही थी लेकिन एक में लाइए कहा गया और एक में चाहिए कहा गया, तो दोनों के अर्थ भिन्न हो गए। जब लाइए कहा गया तो कहा कि आप किताब लेकर के आ जाइए, और जब चाहिए तो इसका मतलब मुझे किताब चाहिए कहाँ रखी है। फ़र्क दोनों में शायद आप समझ गए हैं। यहाँ दोनों क्रियाओं में व्याकरणिक अंतर है, जिस कारण कर्ता शब्द का उचित चयन करना पड़ता है। इसीलिए कर्ता कौन है उसका उचित सिलेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि कर्ता के बाद ही वाक्य बन पाता है। ये जो व्यक्ति आदेश दे रहा है उसका आदेश कैसा है, आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, वो अपनी बात रख रहा है, वो चाहता क्या है, ये महत्वपूर्ण है। चयन की संकल्पना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संकल्पना और भी है, लेकिन इसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल का भी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल मैं इसके आगे की बात बताऊँगी। धन्यवाद।